रोजगार आपके पास है नहीं, नौकरियां आपके पास है नहीं, जो रोजगार पे लगे हुए हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं आप। गाड़ी आई बोलेगी ये अवैध मतलब काम है, तो ये मतलब रेडी चाय वाली ढाबे वगैरह सब हटा दो, तो ये नहीं तो तोड़ फोड़ की जाएगी, इसका कोई जिम्मेवार मतलब खुद बनोगे आप जिम्मेवार। चाहे पत्थर मारेंगे किसी को, चाहे क्या करेंगे, वो बता देना कानूनी काम है ये करो तुम। अब एक बेटा था, उसकी शादी की, वो भी दुनिया छोड़ के चले गया, उसकी मजबूरी के कारण मुझे काम करना पड़ता है। उसकी बहू भी है, मेरी खुद बीबी है, उसकी बेटी भी है एक, मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा उनको। 2 लोगों का घर चलाने के लिए आप 200 लोगों का घर जला रहे हो। सर 1 साल के बाद उनका माइंड फिर से चेंज हो गया। अब क्या पता उनका माइंड चेंज होता है, आपकी जिंदगियां चेंज हो जाती है। सर हमारा तो कुछ है ही नहीं, अब हम जाएंगे कहाँ। चाय बना के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या ये गरीब लोग चाय बेच के रोटी बेच के आपको परिवार पालने का भी अधिकार नहीं है? सर हमें भी यही डाउट हो रहा है कि कारण है कैंटीन का। वो कैंटीन का टेंडर ये डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ही करते हैं। जी सर। एक बार फिर से इनको उजड़ना पड़ेगा, ये उजड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोल दिया तो लाठी से काम करेंगे, तीर शाल से काम करेंगे, इनको उठना पड़ेगा यहाँ से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग करना क्या चाहते हो। आप गरीबी हटाना चाहते हो या गरीब को? जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ 1 साल पहले यहीं पे खड़ा था, यहीं से मैंने एक रिपोर्ट की थी। उस वक्त ये जो रेहड़ियाँ आप देख रहे हो ये सब्जी मंडी के अंदर होती थी। इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखना जनाब, बड़े ध्यान से सुनना। उस वक्त ये रेहड़ियाँ सब्जी मंडी के अंदर होती थी और इनको वहाँ से हटा दिया गया। 150 से 200 रेहड़ी, इनसे कहा गया कि आप यहाँ से चले जाओ। प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने कहा कि इससे अच्छा हमें जहर दे दो, हम ये काम बंद कर कर कहाँ जाएं। फिर वहाँ के उस वक्त के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने इनको जगह दे दी, ये बाहर। 1 साल हुआ यहाँ से ये अपना काम धंधा चला रहे हैं। आप ये जान लो 150 से 200 रेहड़ी एक बड़ा नंबर होता है, 150 से 200 रेहड़ी का। लेकिन ठीक 1 साल के बाद डायरेक्टर साहब नए आए हैं या फिर क्या पॉलिसी चेंज हुई है, अब इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहां से भी निकल जाओ। लेकिन इस बार कोई जगह नहीं दी जा रही। आप जाओ, आपके बच्चे भूखे रहते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहां काम नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया आप यहां काम नहीं कर सकते। अब मेरा सवाल यह है कि अब ये करें क्या? ये आप लोग बता दो कि इनको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं आप करना क्या चाहते हो। रोजगार आपके पास है नहीं, नौकरियां आपके पास है नहीं, जो रोजगार पे लगे हुए हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं आप। इनसे कह दिया गया है कि 3 दिन के अंदर यहां पे कोई रेहड़ी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे डंडे तैयार हैं, ये रेहड़ियां तोड़ दी जाएंगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं किस जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, किस भारत की बात कर रहा हूं। अफसोस होता है ऐसी रिपोर्ट कर कर। पहले इनके लिए कोई सलूशन निकालो आप, पहले इन लोगों के लिए कोई सलूशन निकालो जनाब, उसके बाद आपको इनको रोजगार से हटाना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है और नासमझी की बात भी है। मैं उन अफसरों से पूछना चाहता हूं, ये 150 से 200 रेहड़ी मतलब कि 800 से 1000 लोग, एक आदमी के साथ अगर 4 लोग भी जुड़े हैं और इनका रोजगार सिर्फ ये रेहड़ी ही है, तो आप जम्मू कश्मीर को क्या बनाना चाहते हो? कौन सा नया रेवोल्यूशन लाना चाहते हो? यहां पर गरीब दिखे ही ना, फिर आपको इनको मार देना चाहिए जनाब, इनको जहर देकर मार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मखमल के कपड़े में टाट का पैवन है। ये लोग गंदे दिखते हैं, हमारी सोसाइटी में इनके लिए कोई जगह नहीं। क्या आप मुझे बताएंगे 150 से 200 रेहड़ी बंद हो जाएगी, ये लोग क्या करेंगे? कोई रास्ता छोड़ा है आपने? 1 साल पहले आपने कहा कि अंदर से बाहर आ जाओ, और मैं बता दूं कि सब्जी मंडी के अंदर 2 कैंटीनें हैं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं,
शायद उनका काम चलाने के लिए, 2 लोगों का घर चलाने के लिए आप 200 लोगों का घर जला रहे हो। मैं नरवाल सब्जी मंडी जम्मू में हूं और आपकी मंशा बता रहा हूं। क्या नाम है आपका? प्यारचंद। कब से काम कर रहे हो ये यहाँ? हो गए जी 35 साल हो गए, जब की मंडी आई है जब का ही कर रहे हूँ। क्या बोला गया आपसे अभी? अभी ये बोलते हैं जी 3 दिन के अंदर अंदर सामान उठा लो, गैर कानूनी काम कर रहे हो दोस्त। सारी उम्र 65 साल उम्र हो लगी, 60 से टप गए हैं। अच्छा अभी क्या करेंगे? पांडिये का काम करेंगे या पत्थर मारेंगे किसी को, या क्या करेंगे? वो बता देना कानूनी काम है ये करो तुम। हाँ गैर कानूनी है जी, रोटी चाय का बंद कर दो, ये गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसको बंद कर दो। 3 दिन का 3 दिन का टाइम हाँ 3 दिन। घर में कौन है आपके? अब मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है। तो फिर आप करोगे क्या इस उम्र में जाके? वही बोलेंगे ना, इनको क्या करेंगे? वो बता देना क्या करेंगे। वो बोलते हैं इधर से चले जाओ, इधर से गैर कानूनी है, ये बंद कर दो इसको। किसने बोला ये आपको? ये एग्रीकल्चर वाले हैं, वो रोज फेरते हैं गाड़ी। Horticulture हाँ एग्रीकल्चर वाले वो गाड़ी लेके आते हैं, वो बोलते हैं जी गैर कानूनी काम है, ये बंद कर दो। आप यहाँ से कब से बैठे हो? पहले तो आप मंडी के अंदर थे। अंदर थे ना, मंडी के अंदर दुकान के अंदर लगाते थे। किसी के चलो मदद कर दी, किसी आड़ती ने चलो लगा दो साइड। आपको वहाँ से निकाला गया? हाँ साल एक पहले वो उधर से निकाल दिए जी, बाल लगा दो एग्रीकल्चर। बाहर लगा लो। हाँ बाल लगा लो। नहीं वो डॉक्टर आप खुद आया था इधर। डॉक्टर जो पहले एग्रीकल्चर का डॉक्टर था ना, उसने खुद लगाई थी, इधर लगा दो 12-13 रेडी इधर लगा, साइड लगा दो, कहीं बाल लगा दो, कहीं इधर लगा दो, अंदर से पूछ दो। वो खुद इधर आया भी था। अच्छा उसने लगाई। अभी साल के बाद ये बोलते हैं जी गैर कानूनी है जी, ये बंद कर दो जी। साल के बाद आए। कितनी रेडियाँ होंगी यहाँ पे? जहाँ तो होगी जी, मैंने कहा 200 तक तो होगी। फ्रूट मंडी की भी है, इसकी भी है, 200 तक होगी सारी। सब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा साहब चमन लाल जी। चमन लाल। क्या काम करते हो आप यहाँ मैं पे? चाय का काम कर रहा हूँ साहब। कब से कर रहे हो? मैं साहब 96 से कर रहा हूँ, 1996 से 1996 से कर रहे हो? 96 से कर रहा हूँ। तो अब क्या बोला गया आपसे? अब बोले ये लाउड स्पीकर वो आई, गाड़ी आई, बोले कि ये अवैध मतलब काम है, तो ये मतलब रेडी चाय वाली ढाबे वगैरह सब हटा दो, तो ये नहीं तो तोड़ फोड़ की जाएगी, इसका कोई जिम्मेवार मतलब खुद बनोगे आप जिम्मेवार। कब से काम कर रहे हो आप? मैं 96 से 96 से। तो आप क्या करोगे? अब दरबदरी है और क्या करना है। मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आपका नाम क्या है सर? बहुत रहा जी। आप भी यही काम करते हो? हाँ यही काम क्या काम करते हो आप? रेडी लगाते हैं छोले पूड़ी। छोले पूड़ी की? हाँ जी। तो अब तो हटानी पड़ेगी यहाँ से फिर। और जाएंगे कहाँ सर? जाने का कोई रास्ता भी हो। छोटा सा बच्चा था मैं जब लगाने लगा, अब तो मेरी एज भी 60 साल से ऊपर हो रही है। और कोई काम आता भी नहीं है? और कोई आता ही नहीं, एक गूठा साहब हूँ सर, मैंने सूर देखा ही नहीं अब है। तो रह गया किसी फैक्ट्री में जाके मजदूरी करो जाके फिर। फैक्ट्री वाला कौन रखेगा? मेरे को अपना साइन करना नहीं आता है, कौन रखेगा मुझे? इस उम्र में कौन रखेगा? उसको काम चाहिए। उसको काम चाहिए, मेरे को रखेगा कौन? तो क्या सोचा है, करोगे क्या आगे आप? सोचा जाइए, मेहनत करनी है तो पेट पालना है। कोई हमारी कोई नौकरी पेशा नहीं है, कोई बेटा भी कोई नौकरी नहीं है जो हम खा लेंगे। मुश्किल होगा आगे टाइम। एक बेटा था वही मर गया यार। अभी एक बेटा था, उसकी शादी की, वो भी दुनिया छोड़ के चले गया। उसकी मजबूरी के कारण मुझे काम करना पड़ता है। उसकी बहू भी है, मेरी खुद बीबी है, उसकी बेटी भी है एक। मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगा उनको? कुछ देर के बाद जब ये ड्राइव चलाएंगे आप, ये कामयाब ड्राइव, और ये ड्राइव आपकी कामयाब होगी, उसका कारण ये है कि गरीब लोग हैं, कोई बड़े बड़े शोरूम वाले नहीं हैं। डंडों से ही भाग जाएंगे। आपको टीयर शेल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-2 डंडे इनको मारोगे जब भाग जाएंगे, क्योंकि अगर टांग वांग किसी की टूट गई, इतने पैसे भी नहीं होंगे इनके पास कि इलाज करवा सकें। इतने पैसे भी नहीं होंगे इनके पास इलाज करवा सकें। लेकिन इस रिपोर्ट को समझिए, इस रिपोर्ट को समझिए। ये रिपोर्ट बिल्कुल वैसी है जब एक नौकरी वाला आदमी एक सुबह अपने ऑफिस पहुंचे, उसका बॉस उसको बोले तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, आज के बाद तुम्हारे घर पैसे आने बंद हो जाएंगे। इनकी मानसिकता को देखिए, इसकी उस प्रॉब्लम को समझिए। समझने की बात है ये अब लोग करेंगे क्या? 200 का नंबर है ये, 150 से 200 रेडी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या काम करते हो आप? सर ये रेडी लगाता हूँ। ये रेडी आपकी है? जी जी। क्या क्या बनाते हो इसमें? इसमें राजमा है, दाल है, चावल वगैरह हो। कब से लगा रहे हो? ये तो काफ़ी देर से पहले अंदर लगाते थे, फिर अंदर से बाहर निकाला, अब इधर आ गए हैं। घर का गुजर हो रहा था इससे? हाँ बिल्कुल हो रहा था। तो अब आगे क्या? अब तो उठाना पड़ेगा।
बिल्कुल सर, अब अगर उन्होंने डायरेक्शनें दे दी हैं तो क्या करें, हम लड़ थोड़ी सकते हैं उनके साथ। अब आगे 4 लड़के काम कर रहे हैं, कम से कम भी जहाँ से 80 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से आके जहाँ पे अपना रोजी रोटा कमा रहे थे। हम अपने बच्चों के लिए भी वो 80 किलोमीटर जो छोड़ के पीछे, अब छोड़ के बच्चों को, और जहाँ पे आके काम कर रहा था, और आगे भी जो लड़के हैं वो भी अपने माँ बाप के लिए सेवा कर रहे थे। अब क्या सोचेंगे, अब अपील ही कर सकते। को बोला है कि काम जा रहा है, काम बंद हो जाएगा। नहीं सर, अभी फिलहाल पता तो चल गया उनको, लेकिन अभी गवर्नमेंट तो कहती है कि हम लोग रोजगार देंगे, ये तो रोजगार छीन रहे हैं। सर ये अब हमने प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, साइड में रेडी लगने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर अब उनको ही पता होगा कि पहले तो हम अंदर काम करते थे, अंदर से जब कैंटीनें खुल गई, हमारे डायरेक्टर साहब से जो हाल्टी कर चुके, उन्होंने पहले हमको वहाँ से निकाला कि आप जहाँ से चले जाओ। फिर हमने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, शायद आप भी वहाँ पे आए थे, काफ़ी सारी मीडिया आई थी, और डायरेक्टर साहब ने खुद ही यहाँ पे बैठे थे, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया था, और उन्होंने हमें बोला कि आप जहाँ पे काम करो। जो फ्रूट मंडी वाले हैं उनको बोला कि आप वहाँ पे काम करो, जो आगे पीछे लगाए उन्होंने बोला कि आप काम करो। उनका माइंड फिर चेंज हो गया सर 1 साल के बाद उनका माइंड फिर से चेंज हो गया। अब क्या पता, उनका माइंड चेंज होता है, आपकी जिंदगियां चेंज हो जाती है। सर हमारा तो कुछ है ही नहीं, अब हम जाएंगे कहाँ? जहाँ पे हम रहते हैं 80 किलोमीटर पहाड़ी इलाका है, ना तो वहाँ पे रोड है ना कुछ है, वहाँ पे हमारा कोई है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कोई काम करने को, दिहाड़ी लगाने का भी नहीं करोगे क्या है। फिर तो इसके सर बाद? अब क्या करें, आप जनाब ही कर सकते हैं, क्योंकि आप कारण मुझे वही दिखा कि कैंटीन, कारण सर हमें भी यही डाउट हो रहा है कि कारण है कैंटीन का। वो कैंटीन का टेंडर ये डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ही करते हैं। जी जी सर, डिपार्टमेंट के थ्रू बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। उन्होंने कंप्लेंट की होगी हमारा काम नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्या? ऐसा ही हुआ है। अगर उन्होंने, ये तो डिपार्टमेंट ने देखना कितनी चाहिए कैंटीन ना। है अंदर? 2 ही कैंटीन है सर। यानी कि 2 कैंटीनों को जिंदा रखने के लिए वो 200 लोगों को मार रहे हैं। सर 200 लोग तो हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे परिवार कम से कम 1000 के हिसाब से हैं। कोई 1 या 2 या 100 या 200 नहीं, 1000 के हिसाब से लोगों को जहर दे रहे हैं। अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? नरवाल मंडी में हूँ, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी के बिल्कुल बाहर ये रेडियाँ लगी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके माइंड चेंज होते हैं, इन लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बोधराज शर्मा जी अखनूर से आते हैं। बोधराज जी, एक बार फिर से इनको उजड़ना पड़ेगा, ये उजड़ना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोल दिया तो लाठी से काम करेंगे, तीर शाल से काम करेंगे, इनको उठना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या सबसे पहले तो मैं रविंद्र भाई आपका नाम धन्यवाद करता हूँ, आप जहाँ आए। बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही दुख है। नौकरी ये लोग नहीं मांग रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दो। वो लोग जो बोलते थे सबका साथ सबका विकास, रविंद्र जी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, आज वो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास। अगर हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री चाय बना के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या ये गरीब लोग चाय बेच के, रोटी बेच के आपको परिवार पालने का भी अधिकार नहीं है? पूछना चाहते हैं। बड़ा दुख होता है रविंद्र जी, आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जे हम आपकी चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय होम मिनिस्टर जी को ये क्लियर बताना चाहते हैं, पहले हमें मारो, हमें जहर दे दो, फिर जो करना तो करिए। हम अपने बच्चों को, बच्चा रोगा, भूख की वजह से रोगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नाकाबिले बर्दाश्त रविंद्र जी, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यही लोग होंगे फिर जब काम नहीं होगा, घर में गुर्बत होगी, तो यही फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे। बिल्कुल, सरकार की मंशा क्या है आज तक हमें ये पता नहीं है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं, हम बड़े लोगों का मान सम्मान करते हैं, हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए, हम रेडी लगाते हैं। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से, हम सोमवार को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम चैनल के माध्यम से सभी जम्मू के जो भी नेता हैं, पार्टी से ऊपर उठ के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सारे लोग नरवाल मंडी में आ जाएं सहयोग के लिए। अगर हमारे गरीबों की थाली छीनने की कोशिश की जा रही है, अब तो रविंद्र जी जंग आर पार की होगी। अब नरवाल मंडी के दोनों गेट बंद करेंगे। मैं आपकी चैनल के माध्यम से आरती को भी अपील करता हूँ, जो व्यापारी बड़े बड़े हैं उनको भी अपील करता हूँ कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम गेट बंद करेंगे। जहाँ व्यापारी भी कोई माल लाने की कोशिश मत करे। हम गरीब जरूर हैं लेकिन मजबूत हैं, हम डरेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये समझना होगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप करना क्या चाहते हो? आप गरीबी हटाना चाहते हो या गरीब को? आपने अंदर से बाहर निकाल दिया, बाहर से आप कह रहे हो जाओ यहाँ से। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो हैं,
मुझे लगता है ये उनका फैसला नहीं होगा, एक उनका फैसला नहीं होगा। इस पर आपको एक बार फिर विचार करना चाहिए। 200 रेडियाँ यहाँ लगती हैं, जहाँ लगभग 1000 से 1500 लोग यहाँ पर पलते हैं, यहाँ पे काम कर कर। ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपने घर की रोटी कमाना चाहते हैं। अगर आपको उसमें भी एतराज़ है तो मुझे आपके इस एतराज़ पे एतराज़ है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।